हेलो एवरीवन, आप सब कैसे होंगे। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज सोमवती अमावस्या था, उसकी मैंने फेरी दी। तो वैसे तो पीपल के पेड़ पे फेरी देते हैं, लेकिन इधर पीपल का पेड़ मतलब पास में नहीं था, काफ़ी दूर था। वहाँ मैं जा नहीं सकती थी सुबह सुबह, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की तबीयत भी ख़राब थी। थोड़ा 2 दिन से फीवर आ रहा था उसको, तो इस कारण मैं नहीं गई। इसलिए मैं घर पे ही तुलसी जी को रख के फेरी दे ली हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ अगर पीपल का पेड़ अवेलेबल नहीं है तो तुलसी जी को भी रख के उसमें पूजा कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। इसलिए मैं उसी में की पहले जल चढ़ाई, उसके बाद टीका फूल चढ़ाई, उसके बाद टीका किए। ये देखिए, उसके बाद फिर रेड कलर का कपड़ा भी मैं तुलसी जी को दी। चुनरी नहीं मिल पाई थी, तो इसके लिए मैं रेड कलर का कपड़ा ही न्यू रखा था, तो उसी को मैं पहना दी। वस्त्र दे दी, तुलसी जी को चढ़ाई। पेड़ इतना नाजुक है कि रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं 7 धागे लगाऊंगी। ये देखिए, 7 फेरी लगाते हैं ना, तब उधर लेके कैसे घूमूं, इसलिए मैं वहीं पे खड़े खड़े ही 7 बार लगा देती हूँ। ये ऐसा कच्चा सूत था कि टूट जा रहा था। पता नहीं यहाँ कैसा मिलता है, मुंबई में कुछ सही सामान है ही नहीं। फिर भी लपेट दी हूँ। 7 बार मैं वो करी। उसके बाद आप लोग भी देखिएगा ऐसे ही करते हैं कि नहीं। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा एंड तक ब्लॉग देखिएगा, तभी समझ में आएगा सोमवती अमावस्या का फेरी मैं कैसे दी हूँ। ये रेड कपड़ा है जो थोड़ा मतलब 4 परत था, इसके लिए ये ना खिसक जा रहा था, बार बार बाहर निकल जा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो गाइस, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। अब मैं फ्रूट्स भगवान तुलसी माता को चढ़ा रही हूँ। कहीं भी जगह ही नहीं समझ में आ रही, किधर रख दूँ, क्या करूँ। फिर भी मैं बोली चलो नीचे ही रख दूँगी, तो फिर मैं नीचे रख देती हूँ। अभी देखिएगा, ये जगह ही नहीं बन पा रही है, इसके लिए मैं नीचे ही चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, क्योंकि अभी हमें सुहाग भी चढ़ाना है, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या सुहाग के लिए ही है, पति का ही व्रत है, इसमें सुहाग बहुत ज़रूरी है। मैंने आलता रखा, फिर नेल पेंट, मेहंदी, ये चूड़ी है। तो यहाँ पे चूड़ी ये प्लेन ही चूड़ी यहाँ मिलती है, और डिजाइन वाली मिलती है तो बहुत वो अच्छी नहीं रहती है। तो उसके बाद मैं चूड़ी भी चढ़ा दी हूँ। यह है सिंदूर। अभी बिंदी भी है, बिंदी भी देखिए रखी है। जब से चढ़ाई हूँ, बच्चे उठ गए हैं तब से परेशान है, मेहंदी दे दो मम्मा, मेहंदी दे दो। लाडो पूछ रही है मम्मा ये मेहंदी कब निकलेगी। बच्चे हैं, इनको क्या समझ में आए कि ये सुहाग का निशानी है कि क्या है। उनको तो सिर्फ लगाने से मतलब है। अब बार बार पूछ रही है कि मम्मा कब मिलेगा ये मेहंदी। मैं बोली बेटा ये जब दिया मतलब जल जाएगा ना पूरा तब। तो अब बार बार जा रही है दिया देखने की, मतलब दिया बुझा कि नहीं हुआ। फिर आई, कुछ देर बाद गई तो देख के आई, तो बोलती मम्मा थोड़ा सा दिया जल रहा है, अब बस, अब देखो पूरा जलने वाला है मम्मा दिया, अब मुझे भी दे देना जल्दी से मेहंदी। बच्चे हैं, क्या बोलूँ इनको, मानते नहीं है ना। फिर मैं धूप दीपक तो जला दिए थे। दीपक क्योंकि स्नान करने से पहले दीपक जला दिया जाता है, किसी भी पूजा में हो। पहले दीपक, जैसा मैं अपन कलश बैठाते हैं तो कलश के ऊपर दीपक रखते हैं ना, ऐसे दीपक पहले जला देना चाहिए, फिर भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद टीका, पूजा, फूल, हार। देखिए, फिर मैं धूप से पूजा की। दीप तो पहले ही जला दी थी। उसके बाद अगरबत्ती होगी यहीं पे, तो ये देखिए, फिर अगरबत्ती। हाँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। जब आप ब्लॉग पूरा देखेंगे तभी ब्लॉग का मज़ा आएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उसको स्किप कर देंगे ब्लॉग को, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ब्लॉग देखने का। और हमने कैसे पूजा की और आपके यहाँ कैसे पूजा होती है सोमवती अमावस्या की, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, सोमवती अमावस्या की पूजा कैसी लगी, ये भी कमेंट में बताइए। और माँ पार्वती और भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए, आप सबका सुहाग भी अमर रखें, आप सबके पति की बहुत लंबी उम्र हो। फिर उसके बाद मैं फेरी देने का सामान मतलब अंदर से लाना भूल गई थी, तो फिर पतिदेव को बोली कि आप लेके आओ। तो बोले कि इसमें कितना गिनना है, तो मैं बोली कि आप गिन के दो।
मैं गिन के लाना भूल गई थी, पूरा पैकेट ही रखा था, तो फिर वो गिन के लाए दिए। तो पिस्ता था। फिर मैं चली गई गेट पे, एक मतलब दीपक तो जला के रख दी थी गेट पे, अगरबत्ती जलाई थी बाद में, तो मैं बोली एक दीपक अगरबत्ती भी लगा देती हूँ, क्योंकि डेली का मेरे पूजा का रूटीन ही है ऐसा कि मैं दीपक एक गेट पे रखती हूँ, एक मेरे मंदिर पे दीपक हमेशा जलता रहता है 24 घंटे। भगवान का जो मंदिर है ना मेरे यहाँ, छोटा सा ही मंदिर है, पर आप सबको दिखा भी होगा, देखिए आरती में दिखेगा भी मंदिर मेरा, उसमें मैं हमेशा मेरे यहाँ दीपक जलता अब घर पे ना रहूँ तो बात अलग है, अगर घर पे हूँ तो मेरे यहाँ परमानेंट दीपक जलता रहता है और भगवान दुख दूर करते हैं। मैं तो यही कहूँगी आप सब भी अपने मंदिर में एक दीपक कंटिन्यू जलाइए। कितना तेल लगता है यार, इतना तेल भी नहीं लगता है, बहुत कम तेल में हो जाता है। 2 पैकेट लगेगा महीने भर में, तो अरे इतना तो आप खा पी लेते हो, 5 लीटर 6 लीटर तो खाने पीने पे भी तेल चला जाता है। तो प्लीज़ भगवान जी को एक दीपक, उनको मिलता ही क्या है, भगवान को यही दीपक है, यही श्रद्धा भाव है जो है। तो प्लीज़ आप सब भी एक दीपक मंदिर में ज़रूर जलाएं और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको दीपक से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। फ़ायदे के लिए नहीं करता आदमी, लेकिन पूजा पाठ है, इसके लिए दीपक आप जलाओगे ज़रूर आपको फल मिलेगा और सब दुख दूर होगा। मैंने तो जलाया, मेरा दुख दूर हुआ। देखिए फिर मैं फेरी लगाने लगी, पिस्ता परिदे उधर गिन के दे दिए हैं, तो इधर मैं फेरी करने लगी क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे। फिर उसके बाद मैंने किया हवन, तो पतिदेव को भी मैं बोली कि आ जाओ आप भी कर लो थोड़ा सा, तो वो तो ऐसे साइड में खड़े थे कि उनका ना वीडियो में फेस तक नहीं दिख रहा था, धुआं लग रहा था, इसलिए बच रहे थे, वो साइड में जा रहे थे। ये देखिए कहाँ पे फेस किए हैं अपना कि धुआं ना लगे, फिर भी धुआं जा उन्हीं के साइड रहा है। धुआं ऐसी चीज़ है कि जिधर जा रहा है उधर जाएगा ही, आप किधर कितना भी घूम लो, जिसके पीछे पड़ गया। उसके बाद हवन हो गया है। फिर क्या है कि सिंदूर ना अपने हाथ से नहीं लगाना चाहिए, ये नाक पे तो मैं थोड़ा सा लगा ली थी, उसके बाद मैं बोली कि आप लगा दो। मंदिर में जैसे कहीं भी जाओ तो लेडीसें साथ में जो जाती हैं उनसे लगवा लेता है आदमी, लेकिन घर पे अब किसको ढूंढने जाऊँ, क्योंकि घर पे कोई लेडीज़ अपने अपने सब चली गई थी पूजा में। तो मैं बोली इनको कि आप ही सिंदूर लगा दो, आप लगाओगे तो हमें और बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, भोलेनाथ माँ पार्वती और भी खुश हो जाएं शायद। फिर मैंने आशीर्वाद लिया पतिदेव से। ये देखिए फिर से दोनों ने साथ में मिल के आरती की। कैमरा थोड़ा ऐसा था ना कि फेस आ ही नहीं रहा था, थोड़ा कमी मतलब ऊंचाई कम थी। फिर दोनों ने प्रणाम किया और वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।